अंदर जाके मैं देखता हूँ कि मतलब पूरी उसकी जो बॉडी है वो मतलब खून से लथपथ पड़ी है और वो बेसुध पड़ी है। मैं इसको लापरवाही नहीं मानता, मैं इसको एक हत्या मानता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने तड़पा तड़पा करके मेरी बहन को मारा है, तो दोनों की लापरवाही से ही बचेगी और पशुता की जान गई है। तो मैं प्रशासन से आई मांग करूँ कभी कड़ी से कड़ी सजा मिला है, दूसरा के साथ में अन्याय करे वो। क्यों 2 हत्या साथ में कर दी, बहुत बड़ी अन्याय करी है मक्की साथ के माई ने। अटे रहो रोक वालो कोई फायदो को नहीं था, सुकाई कोई नहीं बोलो या कर माँ की बच्ची ने था बताऊं बेरे मिश्र भी ने मार दी। कि ये जो डॉक्टर है वो राजनीतिक अप्रोच से काम करने वाला डॉक्टर है। तो सीआई साहब जो है उन्होंने साफ मना कर दिया कि डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर होती ही नहीं है। तो क्या डॉक्टर किसी की हत्या कर देगा तो उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी? रिंगस में बड़ा आंदोलन होगा और सरकार को इसके मामले में संज्ञान लेना ही होगा, दोनों डॉक्टर को सस्पेंड करना ही होगा। रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो बचाने वाला कौन। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू विधानसभा का बागड़ा का बास जो आष्टी ग्राम पंचायत है बी जगह आज आप मौजूद है और अड़े हमारे पीछे ते देख रहे होला कि एक शोक सभा के अंदर मैं अड़े मौजूद हूँ, क्योंकि अड़े जो है स्वर्गीय श्रीमती पिंकी देवी जी है घर के अंदर आप मौजूद है। जो स्वर्गीय पिंकी देवी जी है आके घराने मौजूद आके घराने शोक की लहर है, जो है दुखा को पहाड़ आके ऊपर टूट गिर चुके है। गम का माहौल में जो है पूरा परिवार है और बड़ी बात करा तो इस दुनिया में आबासु पहली एक बच्चों जो है मौत का ग्रास में चल गो, बीगी साथ ही जो है परसुता पिंकी देवी जी भी जो है बाकी साथ। और अब तमाम अड़े लोग बातचीत करला, परिवार की स्थिति जो है गंभीर स्थिति है और तमाम जो लोग है सभी लोगों के अंदर आक्रोश भी है। और क्योंकि गांव को एरिया है तो लोग अतरा जागरूक भी कोने बिना देखता हुआ पूरी घटना ने अंजाम हुई है। अब घटना पूरी किया कहीं घटी जे आप लोगों से बातचीत करवा कोशिश करला कहीं कुछ पूरा मामलो हो जो जिया कि बता रहे जो कि 4 फरवरी का दिन डिलीवरी हुई जी रिंगस उप जिला अस्पताल में। तो बड़ा सुमान पूरी प्रक्रिया बताओ। देखो सर, जो प्रसूता थी पिंकी देवी, मैं उसका भाई हूँ और 4 तारीख को नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स ने हमें कहा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, एडमिट करवा दिया वहाँ ले जा करके। उसके बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि 8:15 बजे 8:13 पे कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी तो हो गई लेकिन बच्चे में थोड़ी धड़कन कम है। तो ये जो हमारे इनकी बिटिया के जो जेठ जी थे इनको सूचना दी गई सबसे पहले डॉक्टर्स के माध्यम से। वहाँ उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करवा रहे हैं। उन्होंने खुद ने जो है एम्बुलेंस मंगवाई और उसको सीधे दायल हॉस्पिटल में भेज दिया। वहाँ हमें सूचना दी गई कि बच्चे में धड़कन नहीं है, बच्चा तो ऑलरेडी पहले से मर चुका है। उसके बाद में फिर वापस हम यहाँ आए, इस हॉस्पिटल में आए तो सबसे पहले मैं वहाँ उस लेबर रूम में गया था। हमारी 4-5 वहाँ पे लेडीज थी, 3-4 ये पेरेंट्स भी साथ में थे। किसी को भी डॉक्टर ने अंदर नहीं जाने दिया। तो मैं जब लेबर रूम में गया तो मुझे भी पहले नहीं जाने दिया गया। बाद में उन्होंने कहा कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसके पिंकी के, इसके मतलब ब्लड वगैरह चल रहा है। तो फिर मैं जबरदस्ती अंदर घुस गया। अंदर जाके मैं देखता हूँ कि मतलब पूरी उसकी जो बॉडी है वो मतलब खून से लथपथ पड़ी है और वो बेसुध पड़ी है। उसके जो सामने इंस्ट्रूमेंट लग रहा था उसमें 22 के आसपास शायद लगभग प्लस रेट चल रहा था। तो मैंने जो उनसे सवाल जवाब किया कि आखिर हुआ क्या है पिंकी की, ये तो बताओ। 8:15 बजे डिलीवरी करवाई है और लगभग 9:45 बजे का टाइम हो रहा है, 2.25 घंटे हो गए, आप कर क्या रहे हो? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसकी ब्लडिंग चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, आप बाहर चलिए। बड़ी दुख की बात सर ये है कि वो कॉटन से ब्लड रोक रहे थे। मतलब मैंने खुद की मेरी आंखों से देखा है, कॉटन से ऐसी इंटरनल जो इंट्राफ्रैक्चर हो जाता है तो उसको ऐसे ब्लीडिंग ऐसे रोका जाता है क्या? फिर मैंने जब जबरदस्ती की तो उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और उस समय तक लगभग शायद मेरे हिसाब से 90% वो खत्म हो चुकी थी यहीं पे। फिर इसके बाद में वो वहां से हम इसको निजी हॉस्पिटल में ले गए, वहां उन्होंने जाते मर्द घोषित कर दिया। तो जी हाँ, मैं कई समाचार पत्र के माध्यम से भी देख रहा था कि थे डॉक्टर की लापरवाही बता रहे हो। तो डॉक्टर की लापरवाही क्या निकल सर बिल्कुल घोर लापरवाही डॉक्टर साहब की यह है कि अगर बच्चा डिलीवरी के दौरान ही उनसे अगर केस बिगड़ गया, बच्चा खत्म हो गया, उनको पता था, हमारे को नहीं पता था कि बच्चा खत्म हो गया, उन्होंने मर्द बच्चा दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया बिना सूचना के। इसके बावजूद 2.25 घंटे तक वहाँ पे जो हमारी लेडीज थी उनको किसी को अंदर नहीं जाने दिया। हमारे जो साथ के आदमी थे उनको किसी को अंदर नहीं जाने दिया। हमें सूचना तक नहीं दी कि 2.25 घंटे तक अगर केस कॉम्प्लिकेट हो गया तो ये उनका धर्म बनता है कि वो क्या प्रोसेस कर रहे हैं, इसकी हमें सूचना देने का अधिकार है। ये डॉक्टर्स की लापरवाही नहीं तो उसको हम क्या कहेंगे साहब?
ये घोर लापरवाही नहीं सर, ये मैं इसको लापरवाही नहीं मानता, मैं इसको एक हत्या मानता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने तड़पा करके मेरी बहन को मारा है, तो वो लापरवाही नहीं है सर, वो एक प्रकार की हत्या है। इसको मैं हत्या कहूंगा, इसको लापरवाही नहीं कहूंगा। लापरवाही 10 से 15 मिनट की होती है, 20 मिनट की होती है, आधे घंटे की होती है। 2 घंटे की डिलीवरी के बाद में सीसीटीवी वहाँ पे कैमरे लग रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल में गए हैं, उसका भी वहाँ हमारे पास रिकॉर्ड है। 2 घंटे के बाद में, डिलीवरी के 2 घंटे बाद में कौन सी लापरवाही होती है? उसके बाद में हमें कहते हैं कि ये नो मोर, ये कौन सी बात हो गई सर? सर अगर कॉम्प्लिकेंट केस हो गया था तो बजाय उनको अपने पति को बुलाने के बजाय किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाना चाहिए था, या हमें सूचना करनी चाहिए थी किसी गायकोनोलॉजिस्ट। यहाँ पे काफी सारे निजी अस्पताल है, इसमें 3-4 बड़े अस्पताल है, वहाँ पे ब्लड की व्यवस्था भी है। हमें बताना चाहिए था कि इसके ब्लड लगेगा या इसकी ये प्रॉब्लम है। उन्होंने तो कोई सूचना नहीं देकर खुद ही दोनों पति पत्नियों ने अंदर लेबर रूम को बंद कर लिया। वहाँ पे 4-5 स्टाफ और भी मौजूद थे, सबने मिलकर के अपने स्तर पे उन्होंने पूरा बड़ा अस्पताल बना लिया उसको कुछ समय के लिए, और वहाँ पे एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया, जैसे कोई बॉडी के साथ प्रैक्टिस किया जाता है उस प्रकार से उन्होंने तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तो वो लापरवाही नहीं है, तो वो हत्या नहीं है, तो फिर सर काहे की लापरवाही है बताओ? और दूसरी दुख की बात देखिए, जब इस बॉडी को निजी अस्पताल में हम लेके गए, उसके बाद में दूसरे अस्पताल ने हमें कहा कि तो ऑलरेडी डेड हो चुकी है, आप इसको ले जाइए वापस। हम लोग यहाँ उसको लेके आते तो हमारे आने से पहले यहाँ पे पुलिस मौजूद होती है। अब उस समय सर मैं था, और ऐसी परिस्थितियों में कोई भी आदमी जो साथ होगा, 2-4 लोग उस समय साथ थे ना, तो हमने किसी रिश्तेदार को सूचना दी। 2-4-5 लोग थे, ये जो भी लोग थे सारे सीधे बड़े लोग थे, गमगीन माहौल था। तो उस समय हम सब बेसुध थे, और उन्होंने किसी हमारे रिश्तेदार से सिग्नेचर करवा लिए और तुरंत धमका करके कि इस बॉडी को यहाँ से उठा ले जाओ, तुरंत यहाँ से, अब कुछ नहीं होना जाना है, आप इसको ले जाकर के पोस्टमार्टम वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। हमने डिमांड रखी है कि हम इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, PMR करवाना चाहते हैं, स्पष्ट मैंने खुद ने कहा है। लेकिन साफ उन्होंने शब्दों में हमें डरा के, धमका करके, बहला फुसला करके वहां से निकाल दिया रात को 12-1 बजे के लगभग। और उसके बाद में सुबह हम लोग यहाँ आकर के लेकर के आ गए। अगर उनकी गलती नहीं थी, उनकी लापरवाही नहीं थी, तो उनको पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था। इतनी क्या जल्दबाजी थी उनको रात को पुलिस बुलाने की? हमने कोई पुलिस नहीं बुलाई है, पुलिस को डॉक्टर्स ने बुलाया है। ऐसा क्या खतरा था हमारे से उनको कि पुलिस ने हमारे से आने से पहले पुलिस वहां मौजूद थी? चोर का पक्को नवा कहावत खेबू करते बड़ा। बिल्कुल सर, ताकि बात एकदम सही छे। और मान तो देखो साहब, मैं तो आम लोगों से भी अपील करला, जनप्रतिनिधि से अपील करला, और मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी इस मुद्दे को हम रोकेंगे नहीं। अगर हमारे को न्याय नहीं मिला तो हम इसमें धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन उठाएंगे। बड़े दुख की बात दिलीप जी ये है कि अभी आज 9 दिन हो गए इस कहानी को हुए, CI साहब ने हमारी FIR नहीं ली, उन्होंने सिर्फ परिवाद लिया है। और अब वो डॉक्टर वहाँ हॉस्पिटल में रहेंगे तो ये जांच कैसे पॉसिबल है? निष्पक्ष जांच वहाँ कहाँ से होगी ये बताओ मेरे को? मतलब FIR दर्ज करावा रिंगस थाना में गए थे। जी, हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेके गए। भूतेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच गौरी संघ जी नेतड़ हमारे साथ थे। आष्टी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सावरमल जी चौधरी साहब हमारे साथ थे। यहाँ के हम 10-15 लोकल लोग थे, रिश्तेदार वगैरह थे। तो CI साहब जो है उन्होंने साफ मना कर दिया कि डॉक्टर के खिलाफ FIR होती ही नहीं है। तो क्या डॉक्टर किसी की हत्या कर देगा तो उसके खिलाफ FIR नहीं होगी? मैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ और तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किसी की हत्या करके, एक्सपेरिमेंट करके वो कहेंगे कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो फिर तो मतलब ही नहीं है इंसान का। फिर तो कोई भी मार देगा, कभी भी मार देगा, किसी को भी मार देगा, राह चलते मार देगा। तो ये तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और तुरंत वहां से सबसे पहले तो हम डिमांड रखते हैं कि उन डॉक्टर्स दंपति को, देखो कितना ये विडंबना है हमारे इस लोकतंत्र की, हमारे सरकार की, देखिए कितनी आंखें बंद हैं। एक दंपति एक हॉस्पिटल में राजशाही के तरीके से वो नौकरी कर रहे हैं वहां पे रह करके, और इसे निर्मम हत्याएं कर रहे हैं, और लोगों की आंखें बंद हैं। इससे बड़ी घोर विडंबना क्या हो सकती है सर? बड़े पीड़ित परिवार की महिलाएं भी जो अपनी साथ में है, जो कि रात में पिंकी की साथ भी था, तो ते साथ हाँ साथ थी मेरी ताई हो बड़े बड़े भी ने भर्ती कर ली पास में एक ही भी ना मुझको परेशान सूट आ जाए नहीं जन्म एक तो जने नहीं क्यों ये नॉर्मल जन्म लो मन रोक लिया बेटी फिर भी मां ने बाढ़ ली फिर मन बारह ने को बढ़वा दिया कुआड़ जुड़ लिया मेरी बहू जी एक साथ एक मैं थी एक मेरो भैया तो मैं 3 जना तो 7 चाबी की 4 जना तो मनवान कौन बढ़वा दिया पाँच भी को भाई आई हो जो वो भाई थे जो लाता की दीदी कुआड़ा के बिन भी कौन बड़ा दियो पाँच बिन मोड़ा बाड़ी मन और कहीं कौन चाहिए मेरी बेटी चाहिए मेरी साथ तो दुख क्यों करे भी सुन सलजे जी तो मन आगे भी उसकी सारी लापरवाही तो मन कहीं भी कौन क्यों कुछ भी कौन क्यों मन कहीं कौन क्यों और